प्यारे विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम अध्याय 5 प्रश्न रसायन की प्रकरण 3 के खंड खा और गा पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 का टॉपिक 3 का खंड खा और गा। प्यारे विद्यार्थियों, खा खंड में है कोलाइड बनाना। कोलाइड कैसे बनाए जाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी 3 मुख्य विधियां हैं। पहली विधि है रासायनिक विधि, दूसरी विधि है विद्युत अपघटन या ब्रेडिंग आर्क विधि, और तीसरी है पैटर्न। बड़े आसानी से आपको समझना है। ध्यान दीजिए, मैं आपको लिखित मैटर भी भेज रहा हूं और साथ में ये आपको समझना है। तो प्यारे विद्यार्थी, रासायनिक जो विधि है उसमें सबसे पहली है द्विक अपघटन। दो पदार्थों को आपस में अपघटित करा के आपस में क्या कर देते हैं, वियोजित कर देते हैं। यानी एक पदार्थ का कुछ भाग दूसरे के साथ और दूसरे का कुछ भाग पहले के साथ मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उसके साथ साथ क्या बन जाता है, कोलाइड बनता है। जैसे प्यारे विद्यार्थी, द्विक अपघटन में आर्सेनिक ऑक्साइड की हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया कराने पर आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल बनता है, कोलाइडीय विलयन बनता है और साथ में जल के अणु बाहर निकलते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसके ऑक्सीजन हट रहे हैं और इसका सल्फर हट रहा है। सल्फर यहाँ से इधर आ जा रहा है और ऑक्सीजन इधर से इधर जा रहा है। तो क्या हो रहा है, द्विक अपघटन, दोनों का अपघटन हो रहा है, इसका भी और इसका भी, और नया जो पदार्थ बनता है कोलाइडीय विलयन बन रहा है। दूसरा है प्यारे विद्यार्थियों जल अपघटन। जल अपघटन में आप देखिएगा कि फेरिक क्लोराइड की जल से अब क्रिया कराएंगे हम। फेरिक क्लोराइड का हम जल अपघटन करा रहे हैं तो यहाँ से क्लोरीन परमाणु हट जाते हैं और इधर से OH के 3 आयन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और ये FeOH3 यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि कोलाइडीय विलयन है। तो इस प्रकार से द्विक अपघटन और जल अपघटन द्वारा रासायनिक विधि में हम सॉल्ट का निर्माण करते हैं। दूसरी विधि है प्यारे विद्यार्थियों विद्युत अपघटन विधि। जैसे कि आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि विद्युत अपघटन द्वारा बनाया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं मोटी दीवार वाला वर्पगाय का अवगाह होता है और इसमें परिक्षेपण माध्यम डाला रहता है, ठंडा हो जाता है बर्फ के अवगाह से, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप्ड होते हैं। जैसे इनको विद्युत धारा से जोड़ते हैं तो इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती है कि इनके जो कण है परमाणु इसमें डिजोल्व होते रहते हैं परिक्षेपण माध्यम में, और इस हीट के कारण जब ये डिजोल्व होते हैं लेकिन इसके नीचे का जो हिस्सा है वो क्या होता है, ठंडा होता है बर्फ के कारण, और इस प्रकार धातु के कण संघनित्र होकर कोलाइड कणों का आकार ले लेते हैं और यहाँ पर कोलाइड का निर्माण हो जाता है। पूरा जो है क्या है, कोलाइड का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। इसको ब्रेडिंग आर्क विधि क्यों कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? विद्युत की जितनी मात्रा हम डालेंगे उतनी ही क्षेत्र में इसमें क्या होगा, विद्युत धारा फैल जाएगी और ये जो धातु है इनके कण इसमें विस्तृत होने लग जाएंगे, और विस्तृत होने के बाद यहाँ पर एक जो क्षेत्र बन रहा है इसको हम आर्क कहते हैं, ब्रेडिंग आर्क, इसीलिए इसका नाम ब्रेडिंग आर्क मेथड है। और फिर वो कण, धातु के कण, क्योंकि आज हीटिंग होती है, हीटिंग से कण एटोमाइज्ड होते हैं, अलग अलग होते हैं, और वो फिर ठंड होने के कारण, नीचे जाने के कारण संघनित होकर पुंजित हो जाते हैं, कोलाइडीय सीमा का आकार ले लेते हैं। तीसरा है प्यारे विद्यार्थियों पैटर्न। इसमें स्पष्टता है कि किसी भी पदार्थ का अवक्षेप लेना है और अवक्षेप में हम थोड़ा सा क्या डाल देंगे, वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे। अवक्षेप धन वैद्युत अपघट्य और इसमें थोड़ा सा परिक्षेपण माध्यम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, कोलाइडी सॉल्ट। तो विधि क्या हो जाएगी, किसी पदार्थ के अवक्षेप में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर उसे हम परिक्षेपण माध्यम में घोल दें। घोलने से जो भी पदार्थ बनता है उसे कहते हैं, घोलने से जब कोलाइडी सॉल्ट बनाते हैं तो कोलाइडी सॉल्ट बनाने की इस विधि को हम कहते हैं पैप्टन। इसको इंग्लिश में पेप्टाइजेशन भी कहते हैं। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों टॉपिक 3 का खा, कोलाइड बनाना। 3 विधि है, बहुत सारा है आपको याद रखनी। और अब इसकी मेथड को, ये समझने की विधि है, इसको आप अलग से नोट कर लें। एग्जाम में आप ऐसे ही अगर पढ़ोगे तो आपको 2 मिनट में एक नजर देखते ही, एट ग्लैंस, एक नजर एक झलक देखते ही आपको याद हो जाएगा और पुनः याद आ जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थी इसको हम कॉपी में भी नोट करेंगे, आपके लिए नोट्स भेजे जा रहे हैं साथ में। अब है प्रकरण 3 का गा, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। प्यारे विद्यार्थियों कोलाइडी विलयन में कुछ अशुद्धि भी हो जाती है तो उनका शुद्धिकरण कैसे करते हैं, प्योर कोलाइड प्राप्त करने के लिए ये विधियां अपनाई जाती हैं। और यहाँ पर हमारे पास मुख्य 3 विधियां हैं। पहला है अपोहन,
जिसका दूसरा नाम डायलिसिस है, दूसरी है विद्युत अपोहन जिसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस भी कहते हैं, और तीसरी है अति सूक्ष्म निस्यंदन जिसका नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी है। ये इंग्लिश के नेम है प्यारे विद्यार्थियों, बट कभी कभी आपके पास इस तरह से इंग्लिश के नेम हिंदी में आ जाते हैं। आपके पास आ जाएगा टिप्पणी लिखिए, आपके पास पेपर हिंदी इंग्लिश में आता है डायलिसिस इस प्रकार दे दिया हिंदी में, और इंग्लिश में डायलिसिस इंग्लिश वाले स्पेलिंग में लिख दिया, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप जब आपको अपमान आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा कन्वर्जन करके याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। अब प्यारे विद्यार्थियों हम देखते हैं कि डायलिसिस होता क्या है। देखिए यहाँ पर एक पात्र में जल आ रहा है, शुद्ध जल, और इधर जा रहा है, तो इसके आने जाने का क्या कारण है, क्या काम कर रहा है। इसमें देखिए एक छोटा सा बैग है जिसकी जो बाहरी बैग है वो अपोहक झिल्ली के रूप में, यानी केवल कुछ निश्चित आकार के कणों को ही बाहर आने देती है, उससे बड़े आकार के कणों को बाहर नहीं आने देती, ये कहलाती अपोहक झिल्ली। और जब इस अपोहक झिल्ली में कोलाइडीय विलयन रखा रहता है तो देखिए कोलाइडीय सॉल्यूशन है, इसमें कोलाइड भी और सॉल कण भी है, यानी परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त अवस्था दोनों है। और ये अशुद्ध के कोलाइड जो है वो अशुद्ध के रूप में हो सकता है, तो जब जल की धारा बहती जाती है तो इस दिशा से क्या होता है, कोलाइड के कण बाहर निकल जाते हैं, और शुद्ध सॉल के जो कण हैं वो यहाँ केवल ये बड़े बड़े जो शेष बच जाते हैं ये बाहर निकल जाएंगे, बह जाएंगे। इस प्रकार से शुद्धिकरण किया जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्यारे विद्यार्थियों, हमारे शरीर में हमारी वृक्क द्वारा, हमारी किडनियों द्वारा क्या किया जाता है, खून का शोधन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। खून में जो भी पदार्थ होता है, जैसे खून का शोधन से जब किडनी शोधन करती है तो मूत्र का उत्सर्जन होता है जल के साथ, तो ये हमारे शरीर में रक्त क्या है, कोलाइडीय विलयन है, रक्त वृक्क में ही रह जाता है, वापस चला जाता है शुद्ध होकर के, और उसमें जो गंदगी थी, मूत्र अवशिष्ट पदार्थ थे, वो जल के साथ बाहर निकलकर मूत्राशय में जमा होकर समय समय पर उसको त्यागते रहते हैं। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों अपोहन या डायलिसिस। दूसरा है विद्युत अपोहन। प्यारे विद्यार्थी आपने कभी सुना होगा कि एक व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई, वो डॉक्टर में गया था, पता था उसकी किडनी खराब हुई, उसकी किडनी काम ही नहीं कर रही। क्या होता है, बहुत गंदा पानी पीने से और बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाने से जो हीटिंग होते हैं, जैसे बहुत सारे मसालेदार हमने खाना खा लिया, चाय पी ली बार बार, तो क्या होता है, वृक्क पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ने के कारण वो डैमेज हो जाता है, उस पर गंदगी चिपक जाती है, किस पे, इस अपोहक झिल्ली पे। तो इस अपोहक झिल्ली को उसके बाद वो फिल्टर करना बंद कर देता है या स्लो कर देता है बिल्कुल। तो तब क्या किया जाता है, इस ही डायलिसिस सिस्टम में आप देखिए केवल इलेक्ट्रिसिटी, दो इलेक्ट्रोड डाल दिए जाते हैं, एनोड और कैथोड, इनको विद्युत से जोड़ करके अपोहन को, डायलिसिस को तीव्र गति से किया जाता है, ज्यादा फोर्स से किया जाता है। तो ये मशीन होती है अलग से, मनुष्य की क्या करते हैं, एक किडनी को आराम देने के लिए वहां से सिस्टम को इससे जोड़ देते हैं, और यहाँ विद्युत के द्वारा क्या कराया जाता है, अपोहन कराया जाता है, डायलिसिस कराया जाता है। तब क्या होता है, सॉल्ट के कण यहीं रह जाते हैं और कोलाइड बाहर निकलता है वैद्युत अवघट्ट सहित, और यह अपोहक झिल्ली है। इस तरह की विधि, यानी यह डायलिसिस का ही एक प्रकार है। इसको जब तीव्र गति से करने के लिए हम इसमें इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और विद्युत द्वारा इसको कराते हैं, तो इसे विद्युत अपोहन या इलेक्ट्रोड डायलिसिस कह देते हैं। ये चिकित्सा में काम आता है प्यारे विद्यार्थियों, किसी व्यक्ति के खून को साफ करने के लिए। माने किडनी तो काम नहीं करती, उसके खून में क्या होगी, गंदगी रहेगी, तो उस पर बहुत ज्यादा पेन होता है बॉडी में, बहुत ज्यादा सिर दर्द, अनिद्रा, सिर दर्द, मूर्छा आ जाता है, तो गंदगी को तुरंत ब्लड से हटाना पड़ता है। तो इस प्रकार से साफ किया जाता है, कहते हैं कि उसको डायलिसिस दे रहे हैं बार बार, और तब किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तीसरा है प्यारे विद्यार्थियों अति सूक्ष्म निस्यंदन। निस्यंदक का मतलब है छानक पत्र। क्या होता है, हम छान भी सकते हैं, लेकिन ये सामान्य निस्यंदक है छानक पत्र। इसमें देखिए छिद्र दृढ़ सामान्य है, इसमें से दोनों यानी कोलाइडीय कण भी आर पार जा सकते हैं। तो तब क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थी, कोलोडोन का विलयन लेते हैं हम। कोलोडोन का विलयन क्या होता है, कोलोडोन का विलयन एल्कोहल और ईथर के मिश्रण में 4% नाइट्रोसेलुलोज मिला देते हैं, ये होता है कोलोडियन। तो इस जाली को, इस निस्यंदक को पहले हम एल्कोहल ईथर में डालते हैं और फिर नाइट्रोसेलुलोज में डुबोते हैं, सुखाते हैं, इसको कड़क बना देते हैं।
जैसे कि आपने देखो जाली होती है हमारी खिड़कियों पे, प्यारे विद्यार्थी, कोई भी जाली हो और उस पर हम पेंट लगा दें तो पेंट होने के बाद उसके छिद्र और छोटे हो जाते हैं। जिस तरह से ये इस दाने को हमने कोलोनर में डाला, संसिचित किया, तो इस प्रकार से छिद्र बन गए। अभी केवल निश्चित कणों को ही जाने देगा, दूसरे कणों को नहीं। इसको कहते हैं अतिसूक्ष्म निस्यंदक। अब हम कोलाइडीय विलयन को इस अतिसूक्ष्म निस्यंदक से छानेंगे। जो पदार्थ ऊपर बचेगा, जो पदार्थ ऊपर बचेगा वो क्या होगा, शुद्ध कोलाइड होगा और उसको प्रक्षेपण माध्यम की शुद्ध प्रसिद्ध परावस्था होगी, सॉल होंगे, सॉल के कण होंगे और इनको एक प्रक्षेपण उचित प्रक्षेपण माध्यम में मिलाने पर हम कोलाइड प्राप्त कर लेते हैं जो कि शुद्ध होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझना है और लिखते समय भी ध्यान देना है कि जो सर ने बताया था, जो हमने समझा था वही हो रहा है या नहीं। तो इसको समझे और अगर आपकी समझ में आता है तो वीडियो को लाइक भी करें और आप जितने भी रसायन विज्ञान पढ़ने वाले इंटरेस्टेड छात्र हैं या व्यक्ति हैं उनको भी सब्सक्राइब करें। अपने जितने भी जानने वाले मित्र हैं, आपके फ़ोन में जितने भी व्हाट्सएप वीडियोज़ हैं उनको आप क्या करें, शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।